टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां कुटीर उद्योग, राष्ट्रीय एकता विकास प्रदर्शनी एवं मेले का आयोजन कोरोना काल के बाद किया जा रहा है। जहां कोरोना काल में सभी लोग त्रस्त थे और कोरोना काल के बाद जब छूट मिली तो इस तरह का आयोजन संगम नगरी के प्रयागराज के रामबाग क्षेत्र में कराया जा रहा है, जहां बच्चे से लेकर बड़े लोग यहां पहुंच रहे हैं और अलग अलग राइड्स का मज़ा ले रहे हैं। मगर ऐसे में यहाँ पहुँचे लोगों ने नाराज़गी जाहिर की कि जहाँ एक तरफ कोरोना काल के बाद ये आयोजन किया जा रहा है, अच्छा तो लग रहा है, मगर सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है। जहाँ लोगों को कहना था कि ना ही यहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतज़ाम है और ना ही साफ़ सफाई है, ख़ास तौर से खाने की स्टॉलों पर और यहाँ के दुकानों पर साफ़ सफाई नहीं है, जिससे फिर एक बार खतरा सर पर मंडरा रहा है। और जहां एक तरफ कोरोना के फिर से बढ़ने की बात सामने कही गई है और चौथे लहर की बात का अंदेशा जताया गया है, उसके बावजूद यहां पर प्रदर्शनी में साफ़ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। आप देख सकते हैं यहां के स्टॉलों पर किस तरह से काम हो रहा है, ना ही कोई सुरक्षा है और ना ही यहां पर कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नियम कानून को ताक पर रखकर प्रदर्शनी में कार्य किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है यहाँ आए लोगों का, किस तरह से की नाराज़गी जाहिर, आइए सुनाते हैं। हो रही है कोरोना काल बाद, कैसा लग रहा है, क्या कहिएगा? एग्जीबिशन तो अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद बाहर बच्चों को लेके आने को मिला है, घूमने को मिला है, लेकिन साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि भाई अभी वायरस अभी तक गया नहीं है, इसलिए वायरस की वजह से आप ऐसे भी वायरस ना भी हो तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, खास तौर से जहाँ पर स्टॉल खाने की लगी है। तो यहाँ पर जो सामान बिक रहा है उसको क्या कहिएगा? सामान तो सब सही बिक रहा है, सब बाकायदे की हैं, अच्छे ही हैं, बल्कि रिजनेबल प्राइस पे ही हैं सब। क्या नाम है? लुबना खान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां कहते हैं प्यार अंधा होता है, मगर प्यार जब नफरत में बदल जाए तो खतरनाक साबित हो जाता है। ऐसी ही घटना प्रयागराज की है। प्रयागराज में एक मामला अजीब सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने प्रेमिका के साथ आत्महत्या नहीं की तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्तियों से शादी हुई। ये जोड़ा साथ रहना चाहता था। जब सामाजिक दायित्व आड़े आए तो उन्होंने बॉलीवुड के हीरो हीरोइन की तरह एक साथ मरने का फैसला लिया। यमुना नदी में एक साथ कूदने की तारीख और जगह भी तय थी। आखिरी वक्त में ट्विस्ट आया जब महिला आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद गई, लेकिन पुरुष ने कीमती जीवन को न छोड़ने का फैसला किया। अपने प्रेमिका के विश्वासघात से हैरान महिला, जो तैरना जानती थी, नदी से बाहर निकल आई। उनके बीच अब प्यार नहीं बचा। 6 साल की बेटी की मां 32 वर्षीय महिला ने जब झांसी निवासी 30 वर्षीय चंदू के खिलाफ कीड़गंज थाने में प्राथमिक दर्ज कराई। घटना 29 मई की है। पुलिस के अनुसार घटना की जांच करने के बाद जहां प्रेमी चंदू को जेल भेज दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंदू महिला के साथ पिछले कई सालों से रिलेशन में था। कुछ महीने पहले वे अपनी 6 साल की बेटी के साथ पुणे गई थी। उसकी अनुपस्थिति में चंदू ने महिला को बिना बताए शादी कर ली। 18 मई को जब महिला वापस प्रयागराज लौटी तो उन्होंने इस बात को लेकर मारपीट की। पत्नी को तलाक देने के बाद चंदू ने उससे शादी करने का वादा किया था, हालांकि वे अनिच्छुक था। इस मुद्दे पर कई बार झगड़े के बाद दोनों में आखिरकार आत्महत्या करने का फैसला किया। 29 मई को दोनों की मुलाकात न्यू यमुना ब्रिज पर हुई थी। पुलिस के अनुसार उसने पहले नदी में छलांग लगाई, लेकिन चंदू ने उसके पीछे नहीं आया, जिसके बाद महिला तैरकर नदी से बाहर वापस आ गई और उसने अब चंदू के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई और चंदू को हिरासत में लेकर कीड़गंज पुलिस ने जेल भेज दिया। बता दें, मामला 29 मई का था और 1 जून को मामला दर्ज कर आरोपी चंदू को पुलिस ने जेल भेज दिया। संगम नगरी प्रयागराज, हिप्नोसिस के बारे में क्या आप जानते नहीं तो जानिए हमारे साथ। हिप्नोसिस एक मनोरोग है जो कि अक्सर लोगों में होता है और जिसको लोग भूत समझ लेते हैं और भ्रांतियों के तौर पर लोग तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक इनका शोषण करते हैं और उनको आर्थिक शोषण करते हैं। क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं। हिप्नोसिस एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक अवस्था है
जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक सजेस्टिबल हो जाता है। सजेस्टिबल होने का मतलब होता है कि व्यक्ति परिवेश के अनुसार जो है अपना व्यवहार करने लगता है। और हिप्नोसिस में कई बार तांत्रिक लोग जो होते हैं, जैसे कि कुछ विशेष नस पकड़ लेते हैं या कुछ विशेष तरीके का एक्शन करते हैं, तो उसके बाद जो है लोग उछलने कूदने लगते हैं या ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर कोई बाहरी आत्मा आ गई या उनके शरीर से आत्मा निकल गई है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अमूमन जो है हिप्नोसिस की परिणति होती है। ऐसे जो बाबा वगैरह होते हैं या तांत्रिक होते हैं वो कुछ इस प्रकार का माहौल बनाते हैं कि जो वहाँ पर गए हुए मानसिक रोगी होते हैं वो उसके अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं, जैसा व्यवहार तांत्रिक चाहता है कि वो करें। तो इसी को हम लोग जो है हिप्नोसिस कहते हैं। और साइकोलॉजी और साइकेट्री में हिप्नोसिस का प्रयोग जो है कई प्रकार की बीमारियों के उपचार और उनके बारे में जानने में भी किया जा सकता है, क्योंकि हिप्नोसिस की अवस्था में लोगों को जो है अपने हृदय में छुपी हुई कूट बातें भी व्यक्ति बता देता है। तो हिप्नोसिस करके उनके अंदर छिपे हुए दुख दर्द को, उनके अंदर छिपे हुई परेशानियों को भी पता किया जा सकता है। साथ ही साथ हिप्नोसिस के माध्यम से लोगों का इलाज भी किया जा सकता है। लेकिन जो तांत्रिक वगैरह हिप्नोसिस का प्रयोग करते हैं वो गलत प्रयोग करते हैं और उससे वो शारीरिक और मानसिक शोषण, साथ ही साथ आर्थिक शोषण का शिकार बनते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तैनात नगर आयुक्त रवि रंजन का अब तबादला हो गया है, जिन्हें फिरोज़ाबाद के डीएम पद पर नियुक्त किया गया है। रवि रंजन प्रयागराज में स्मार्ट सिटी व नगर आयुक्त के पद पर पिछले 2 सालों से थे, जहां उनके तबादले के बाद आज एडीजी जोन प्रेम प्रकाश द्वारा उनको पुष्पगुच्छ देकर विदाई की गई। संगम नगरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश बोर्ड का परिणाम घोषित होने की तिथि टली। मेल आईडी फीडिंग के कारण अभी नहीं हो पाई है तारीख तय। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 9 जून को नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने कहा कि बोर्ड ने अभी तक परीक्षा रिजल्ट की तारीख समय के विषय कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। नेशनल चीफ सेक्रेटरी सेकेंडरी एजुकेशन आराधना शुक्ला ने कहा रिजल्ट की तारीख का ऑफिशियल ऐलान बोर्ड की तरफ से अभी नहीं किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज जहां महान दल ने सपा का साथ छोड़ा, ओम प्रकाश राजभर व शिवपाल भी अखिलेश से नाराज हैं। ऐसे में सपा के राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक सभा के महबूब उस्मानी ये कहना है कि बीजेपी की साजिश है और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही कहा है कि 2024 तक इससे भी बड़ा महागठबंधन होगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस मुद्दे पर, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मैं नेता विरोधी दल के रूप में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को की हैसियत दिखाने का काम विधानसभा में कर रहे हैं, सड़कों पर कर रहे हैं, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एकदम घबराई हुई है। क्योंकि विपक्ष में जिस तरीके मजबूती से अखिलेश यादव जी अपनी बातों को रख रहे हैं, जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कारनामों की पोल खोल रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बौखलाए हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि गठबंधन में किसी तरह फूट पड़े। अभी कुछ दिन पहले तमाम टीवी में चर्चा थी कि शिवपाल जी भाजपा में जा रहे हैं, शिवपाल जी भाजपा में जा रहे हैं, आज़म खान नाराज़ हैं। आप बताइए कहाँ आज़म खान नाराज़ हैं? शिवपाल जी की थोड़ी बहुत नाराज़गी है, उसको टीवी वाले हाईलाइट कर रहे हैं। आज़म खान पे लेकर के नाराज़गी जाहिर किया। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में जा कर के उनसे मिले और उसके बाद देखिए बाकायदा रामपुर से चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या लगता है कि नेताजी नाराज़? नहीं, शिवपाल जी भी थोड़ी बहुत हो सकता है नाराज़गी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने हिसाब से देख लेंगे, पारिवारिक मामला है। ओम प्रकाश राजभर को कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को और ये महान दल जो है इन सब को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सूझबूझ से गठबंधन को एकदम पूरी तरीके से लेके वो चल रहे हैं और 2024 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो 2024 तक और बड़ा गठबंधन होगा। हमारा नाम महबूब उस्मानी है, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा। संगम नगरी प्रयागराज, क्या आपको मालूम है क्यों मनाया जाता है गंगा दशहरा? क्योंकि क्या है इसकी मान्यताएं? बता दें, मान्यता है कि गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातों के विशेष लाभ प्राप्त होते हैं एवं गंगा स्नान करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बता दें, गंगा दशहरा के साथ साथ मन की शुद्धि का भी पर्व है, इसलिए गंगा जी खड़े होकर लोग अपनी गलतियों से क्षमा भी मांगते हैं।
और सबसे बड़ी बात है, आज ही के दिन गंगा ज़मीन पर उतरी थी, जिसको लेकर गंगा दशहरा मनाया जाता है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पंडित रामकृष्ण तिवारी का, आइए सुनाते हैं आपको। गंगा दशहरा का पर्व आज इसलिए मनाया जाता है कि आज के ही दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था। तो यहाँ हरिद्वार से लेके काशी तक सब है गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। हम लोग उसको 10 दिन का पर्व मनाते हैं। 10 दिन के गंगा दशहरा कार्यक्रम में उत्सव की तरह मनाया जाता है। प्रतिदिन यहाँ पर आरती और गंगा जी का भोग पूजन प्रसाद मिलता है। आज हम लोग यहाँ गंगा पर्व के दिन भंडारा की भी व्यवस्था किए हुए हैं। सुबह से 9 बजे से भंडारा चल रहा है और शाम को 5 बजे तक गंगा जी का प्रसाद बचेगा यहाँ पे। इसके अलावा गंगा दशहरा और भी क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? गंगा दशहरा पे यहाँ पर जगह जगह पूजन की व्यवस्था हुई है। पूजन सुबह से पूजा पाठ चल रहा है। लोग बाहर से आ रहे हैं, गंगा जी का पूजन कर रहे हैं, स्नान करते हैं। आज के दिन का गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा पूजन करने का महत्व है। लोग इसीलिए बहुत दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और शाम को हम लोगों का यहाँ दिव्य आरती का कार्यक्रम है। गंगा जी का पूजन और आरती होगा। परिचय बता दीजिए। मैं रामकृष्ण तिवारी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय तीर्थपुरोहित महासभा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज में अघोषित बिजली कटौती से गर्मी में लोग बेहाल हैं। ऐसे में लोगों को पीने के पानी की भी समस्या हो रही है और जगह जगह बिजली की कटौती हो रही है। ख़ास तौर से शहर दक्षिणी के क्षेत्र करैली में भी बिजली की समस्या का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हैं। जहां बीते दिनों 2 दिन बिजली नहीं थी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, उसके बाद अब भी बिजली कब आती है और कब जाती पता नहीं चलता। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही। क्या कहना है लोगों का, ये सुनाते हैं। यहाँ 2 दिन बड़ी समस्या, इतनी भारी समस्या है, यहाँ कोई देखने और पूछने वाला नहीं है। अंधेरे में रह रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग बत्ती तक का कोई सहारा नहीं। यहाँ पे एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है। विधायक हमारे नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उनकी कोई मतलब सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गंगा दशहरे के दिन सुबह से ही लोग संगम पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही मनकामेश्वर मंदिर पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। ऐसे में गंगा विचार मंच की गीता राउत का कहना था कि जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया है, जो कि 12 मार्च से 2021 से 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। जय माँ गंगा के प्रयागराज में बहुत बड़ा सा भव्य समारोह होता है। गंगा दशहरा चलता है जो 10 दिन का होता है और इतने मतलब भव्य, उसमें गर्मी में दस्तपा में लोग आते हैं, मूर्ति रखते हैं। 31 मई से स्टार्ट हुआ है और 9 जो है जून को ये इसका समापन होगा। और माँ गंगा के शरण में जो भी आता है तो वो उनकी तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है ये जो अमृत महोत्सव स्टार्ट हुआ है, ये साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, जो उनने दांडी मार्च का जो है हरी झंडी दिखा के जो शुभारंभ किया था, ये हमारी जो है वर्षगांठ, जो 75वीं जो वर्षगांठ हमारी चल रही है, उसके 75 हफ्ते पहले से ही स्टार्ट हुआ है। और ये हमारा समापन होगा, ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ है 2021 से, और 15 अगस्त 2022 में इसका समापन होगा। और आज़ादी का महोत्सव तो हमारे लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मतलब सभी नागरिकों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे जहाँ पे भी हो, लोगों को 15 अगस्त तक अभी बहुत टाइम है। इस पे आप छोटी छोटी स्टोरी है उसके बारे में है, जैसे 1857 की क्रांति है, लक्ष्मीबाई है, और ये नमक आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है। इसके बारे में आप 75 चीज़ ऐसी लोगों को बताइए कि आप वो डिटेल में लिखें, उसके बारे में जानकारी लें। ये हमारे देश के जवानों के लिए भी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं रीता राउत जी, गंगा विचार मंच से। नगरी प्रयागराज के कोटा पार्चा क्षेत्र का नज़ारा है, जहां दिन के उजाले में सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जल रही है, जिससे लाखों रुपए की बिजली की बर्बादी हो रही है। जहां एक तरफ गर्मी के कारण दिन भर अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ नगर निगम की लापरवाही के कारण सड़कों पर दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट जल रही है, जिससे लाखों रुपये की बिजली तो बर्बाद हो रही है। और नगर निगम की लापरवाही आई सामने, जहाँ सड़कों पर खुलेआम स्मार्ट सिटी की जल रही दिन में स्ट्रीट लाइट।
संगम नगरी प्रयागराज जहाँ हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के हस्त नक्षत्र में जन जन के हृदय में बसी माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी कड़ी में हर साल जहाँ गंगा दशहरा मनाया जाता है, वहीं संगम तट पर आज सुबह से ही लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। वहीं भक्तों ने पूजा अर्चना विधि विधान के साथ कर भगवान हनुमान के दर्शन किए। साथ ही लोगों ने यहाँ पर पहुँच भगवान हनुमान को प्रसाद का भोग लगाया और आशीर्वाद प्राप्त किए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज शरबत वितरण का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें, राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण के द्वारा तरसोइया में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खालिद समदानी के नेतृत्व में ठंडे पानी व शरबत पिलाने का अभियान शुरू किया गया। जहां लोग गर्मी से परेशान थे, उनको राहत दिलाने के लिए यहां पर मुफ्त शरबत वितरण और पानी वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। खासतौर से महिला विंग ने भी अपना दायित्व यहां पर निभाया। संगम नगरी प्रयागराज में प्रशासन पुराने शहर के खुलदाबाद, अहमदगंज, नकाश कोनादी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया है। पिछले दिनों कानपुर में हुई हिंसा के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अमन कायम रहे, इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी करके मुस्तैद है। डीएम संजय खत्री व एसएसपी अजय कुमार ने खुद शहर में उतरकर पैदल गश्त किया। कल जुमे की नमाज के बाद बंदी व नमाज के बाद किसी तरह की उम्माद पैदा न हो, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सड़कों पर पैदल गश्त किया फोर्स के साथ। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है खुलदाबाद चौराहे का, जहां पर देख सकते हैं आप किस तरह से भीषण जाम लगा है और जाम के कारण लोग परेशान होते हैं। जी हां, ये नज़ारा है खुलदाबाद से करैली की ओर जाने वाली सड़क का, जहां करैली पुलिस और खुलदाबाद पुलिस की लापरवाही के कारण रोज़ यहां जाम लगता है, क्योंकि गलत तरीके से ई रिक्शों के कारण यहां जाम की समस्या उत्पन्न होती है और लोग घंटों जाम के जाम से परेशान होते हैं, मगर खुलदाबाद पुलिस और करैली पुलिस बनी अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में अपराधी दबंगों के हौसले बुलंद। बीजेपी पार्षद रिंकी यादव और उसके पति राम कुमार यादव, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष भाजपा की दबंगों ने लाठी डंडों से की पिटाई से बीजेपी पार्षद रिंकी यादव, उसके पति राम कुमार यादव और भतीजे सचिन यादव को आई चोट। पुरानी रंजिश में दबंगों ने मौके पर बोला हमला, बीजेपी पार्षद पर किया हमला। पार्षद पति के तहरीर पर फाफामऊ पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ अज्ञात कुछ लोगों पर किया मामला दर्ज। विवाह कार्यक्रम से लौट रहे थे पार्षद पति। बीती देर रात की बताई जा रही घटना, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पार्षद पति पर दर्जनभर हमलावर दिख रहे हमला करते हुए। प्रयागराज के फाफामऊ वार्ड से पार्षद है रिंकी यादव। रिंकी यादव के पति राम कुमार यादव भी बीजेपी के नेता हैं। राम कुमार यादव की 3 तोले की चेन लेकर उड़े दबंग। मंत्री नंदी व महापौर अभिलाषा से घटना बताने के बाद मौके पहुंची पुलिस ने की कार्रवाई। वहीं अब घटना का सोशल मीडिया पर सीसीटीवी हो रहा वायरल। संगम नगरी प्रयागराज जहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा यमुना पार इकाई ने संगम के तट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज यमुना पार के भाजपा युवा मोर्चा यमुना पार के जिला अध्यक्ष सुधाकर पांडे, जिला महामंत्री जयव्रत सिंह ने नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकाली और जहां पर संगम तट पर ये समाप्त हुई। घाट किनारे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किए गए। कार्यक्रम के आयोजन में सांसद रीता बहुगुणा जोशी, 12 विधायक वाचस्पति, भाजपा नेता गणेश केसरवानी, श्याम प्रकाश पांडे, विकास पांडे एवं भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम के दौरान जमकर लगे जयकारे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 8 वर्ष बेमिसाल, इस कार्यक्रम का नाम था 8 वर्ष बेमिसाल। तो मोदी जी के 8 वर्ष का समय पूरे सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग युवा मोर्चा की तरफ से महेवा गेट से अरैल सेल्फी पॉइंट तक विजय संकल्प यात्रा निकाले थे, बाइक रैली। उसके बाद हम लोग का एक छोटा सा जनसभा हुआ अरैल सेल्फी पॉइंट में, जिसमें जिले के प्रथम नागरिक आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष वीके सिंह जी, हमारे जिले इलाहाबाद जिले की यशस्वी सांसद आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी, 12 विधानसभा के विधायक वाचस्पति जी तथा पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभाशंकर पांडे जी, महानगर अध्यक्ष आदरणीय गणेश केसरवानी जी तथा सैकड़ों हजारों की संख्या में युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी, देवतुल्य कार्यकर्ता तथा अरैल गांव के निवासी भाजपा के पदाधिकारी यहां पर उपलब्ध रहे। मैं सुधाकर पांडे, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा, यमुना पार प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।